अमेठी और रायबरेली ही नहीं, पूरे यूपी में क्यों कमज़ोर दिख रही है कांग्रेस पार्टी। जो उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ था, नेहरू गांधी परिवार का घर था, उसी उत्तर प्रदेश से क्यों दूर हो रही है कांग्रेस पार्टी। लोगों के दिलों में उमड़ रहे हैं तमाम सवालों का जवाब देने से ही हो सकता है कांग्रेस का भला। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वंशज आज उस उत्तर प्रदेश की सियासत में कमज़ोर हो रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को जन्म दिया, बल्कि यही प्रदेश उनकी कर्मस्थली रही। उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन का आधार भी उत्तर प्रदेश ही रहा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का सदैव गढ़ ही नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस का घर भी कहा गया। तत्कालीन इलाहाबाद के मीरगंज मोहल्ले में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और यूनिवर्सिटी रोड पर उनके पिता और इलाहाबाद के मशहूर वकील मोतीलाल नेहरू का बंगला आनंद भवन आज भी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के शुरुआती और मजबूत रिश्तों की गवाही देता है। आनंद भवन के प्रांगण में ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू न सिर्फ खुद जवान हुए, बल्कि इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट से वह सांसद होते थे और देश के प्रधानमंत्री होते थे। यहीं पर आनंद भवन में ही उन्होंने इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी भी करवाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दोनों बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी के बचपन का बड़ा हिस्सा इलाहाबाद और रायबरेली में बीता था। बावजूद उसके आज उसी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस दूर होती दिखाई पड़ रही है। स्मृति ईरानी के हाथों अमेठी से चुनाव हार के राहुल गांधी मुस्लिम बाहुल्य दक्षिण भारत के वायनाड को अपना ठिकाना बना चुके हैं, तो वहीं सोनिया गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है कि रायबरेली में हार के डर से वह वहां चुनाव नहीं लड़ना चाहती और राजस्थान के रास्ते इसीलिए उन्होंने राज्यसभा की सीट हासिल कर ली। इसे समय की विडंबना कहें या कांग्रेस की कमजोर सियासी रणनीति की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी केवल 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर रही है। जिस कांग्रेस ने लगातार देश में 5 लोकसभा चुनाव बहुमत के साथ जीते थे, आज उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी परंपरागत सीटों को छोड़कर भाग रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता ने क्या कांग्रेस पार्टी का मनोबल इतना गिरा दिया है कि आज कांग्रेस रायबरेली और अमेठी की जनता पर भरोसा नहीं कर पा रही है। क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव इतना ज्यादा है कि यूपी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेहरू गांधी परिवार के दिग्गज यूपी की सीटों से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अमेठी और रायबरेली को फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी की वजह से तमाम विकास योजनाओं की सौगात भी मिली। कई दशकों तक यहाँ पर कांग्रेस का सिक्का चलता रहा। कांग्रेस ने जिसे भी खड़ा कर दिया वह यहाँ से चुनाव जीत जाता था। आज़ादी के बाद से अब तक अधिकांश चुनाव में यहाँ कांग्रेस ही जीती। आज उसी अमेठी और रायबरेली के साथ प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस का कोई भी दमदार नेता खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सोनिया गांधी कांग्रेस के साहस और बलिदानों की चर्चा करती हैं। सियासत में लंबी पारी खेलने के लिए उन्होंने बनारस के विद्वानों से एक ज़माने में हिंदी भी सीखी थी, लेकिन हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश और अपनी परंपरागत सीट रायबरेली से वह आखिर दूर क्यों हो रही हैं? वहां से चुनाव लड़ने का साहस क्यों नहीं कर पा रही? सवाल यह भी है कि राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं, लेकिन जिस अमेठी ने उन्हें कई बार लोकसभा भेजा, उसी अमेठी के लोगों को जोड़ने में राहुल नाकाम रहते हैं। सवाल यह भी है कि प्रियंका गांधी देश भर की बहन बेटियों से कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों को, महिलाओं को एकजुट करने की बात करती हैं, लेकिन वह अमेठी और रायबरेली की महिलाओं के साथ एक प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रही? कांग्रेस का भला तभी होगा जब कांग्रेस इन सवालों का जवाब ढूंढेगी। बात अमेठी और रायबरेली की हो या फिर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की, गठबंधन के नाम पर कठिनाइयों से भागना और अपने संघर्ष के मैदान को लगातार छोटा करने की रणनीति से बड़ी जीत नहीं मिलेगी। बड़ी जीत चाहिए तो बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी और वही हिम्मत दिखानी पड़ेगी जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक ज़माने में अंग्रेजों के सामने दिखाई थी। वही हिम्मत दिखानी पड़ेगी जिसके दम पर कांग्रेस 70 सालों तक देश की सत्ता और सियासत में सर्वाधिक प्रभावशाली बनी रही। द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।